प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आत्मीय दर्शकों, मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र अपने YouTube चैनल लाइटिंग कथा और रहस्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण केवल शब्दों का संग्रह मात्र नहीं है, यह साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का वांगमय स्वरूप है। जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर इस दिव्य कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध के उस परम पावन और गुण प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी एक साथ बह रही है। कथा आती है कि विदेहराज निमि, जो अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मपरायण सम्राट थे, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करा रहे थे। यज्ञशाला में बड़े बड़े ऋषि मुनि और तत्वज्ञानी विराजमान थे। उसी समय वहां अचानक स्वयंभू मनु के वंशज भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र वहां पर पधारे। इन्हीं 9 पुत्रों को नवयोगी कहा जाता है। ये नवयोगी अवधूत वेश में रहते थे, संसार की मोह माया से सर्वथा मुक्त और सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। दोस्तों, जब कोई संत हमारे द्वार पर आए तो हमें एक आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य निभाना चाहिए। और क्या कर्तव्य होता है? राजा निमि ने वही किया। उन्होंने अपना राजसी अहंकार, अपना स्वर्ण सिंहासन, सब कुछ एक किनारे रख दिया। वे दौड़कर आगे गए, नवयोगियों के चरण पखारे, उनकी विधिवत पूजा की और हाथ जोड़कर अत्यंत आर्त भाव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हम सबके जीवन का प्रश्न है। राजा ने कहा, हे महात्मन, यह संसार दुखों और भयों का सागर है। कृपया मुझे यह बताइए कि इस संसार में जीवों का परम कल्याण कैसे हो। वह भागवत धर्म क्या है जिससे प्रसन्न होकर भगवान स्वयं को भी अपने भक्तों को सौंप देते हैं। मुझे अत्यंत सरल भाषा में समझाइए। राजा निमि के इस विनीत प्रश्न को सुनकर उन 9 योगियों में से जो प्रथम योगी थे, जिनका नाम था कवि मुनि, वे आगे आए। यहाँ कवि का अर्थ केवल कविता रचने वाला नहीं है, अपितु शास्त्र कहते हैं कम सुखम वाति इति कवि। जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य मात्र से हृदय में प्रेम और सुख की अनुभूति होने लगे, वही सच्चा कवि है। कवि मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तूने बहुत सुंदर और सारगर्भित प्रश्न किया है। इस संसार में अज्ञान के कारण जीव हमेशा डर और दुख में जीता है, लेकिन मैं तुम्हें भागवत धर्म का सबसे अचूक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो। कहते हैं, और फिर मुनिराज ने भागवत का वह अमर श्लोक कहा जो हम सबके जीवन का आधार होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वानुसित स्वभावात्, वानुसित स्वभावात् करोति यद यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत तत्। दोस्तों, इस एक श्लोक में संपूर्ण वेदांत और भागवत का सार छिपा है। कवि मुनि कह रहे हैं, क्या तुम भगवान को पाना चाहते हो तो तुम्हें घर परिवार छोड़कर हिमालय की कंदराओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो कर रहे हो बस उसे करने का भाव बदल दो। कायेन यानी कि शरीर से तुम्हारे हाथ जो भी कार्य करें, चाहे माताएं घर में भोजन बना रही हों या आप अपने दफ्तर का कार्य कर रहे हों, यह भाव रहे कि मैं सब मेरे नारायण की प्रसन्नता के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ।
वाचा यानी कि वाणी से तुम्हारी जीभ से जो भी शब्द निकले वो किसी को अहित ना करे। वाणी से सत्य बोलें और जब भी अवसर मिले प्रभु का नाम अवश्य लें। मन सेंद्रियर्वा, मन और इंद्रियों से आंखें खुलें तो परमात्मा का दर्शन करें, कान सुने तो उनकी कीर्ति सुने। बुद्धात्मना, बुद्धि और अहंकार से हमारी बुद्धि जो भी निर्णय ले उसमें धर्म का वास हो और हमारा अहंकार भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाए। जब हम रात को सोते समय हाथ जोड़कर कह देते हैं कि प्रभु आज दिन भर मैंने शरीर, मन और बुद्धि से जो कुछ भी किया वह नारायणेति समर्पयेत् तत्, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम ये भाव अपना लेते हैं तो हमारा साधारण कर्म भी महापूजा बन जाता है। यही सबसे बड़ा भागवत धर्म है। अब राजा निमि ने पूछा, महाराज हमने समर्पण तो कर दिया, लेकिन यह कैसे ज्ञात हो कि हमारा समर्पण भगवान तक पहुंच गया? हमारी भक्ति सफल हो रही है, इसका क्या लक्षण है? तब मुनिराज कवि ने बहुत ही मधुर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, शिवर्ण सुभद्राणी रथांग पाणे है, गायन विलज्जो विचरेद संगह। हे राजन, जिसके भीतर यह भागवत धर्म जागृत हो जाता है उसे भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने में एक अद्भुत रस आने लगता है। यदि कथा सुनते सुनते आपके भीतर एक तृप्ति का अनुभव हो, आंखें सजल हो जाएं और हृदय गदगद हो उठे तो समझ लेना कि कथा भीतर तक उतर गई है। और सबसे बड़ी बात, वह भक्त लोक लज्जा की परवाह छोड़ देता है। दुनिया क्या कहेगी यह चिंता उसे नहीं सताती। वह तो बस बिना किसी लज्जा के मस्ती में झूमता हुआ अपने प्रभु के नामों का गान करने लगता है। जैसे मीराबाई ने लोक लाज छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु मस्त होकर हरि नाम गाते थे। जब आपके मुख से स्वतः ही भगवान का नाम निकलने लग जाए तो समझ लेना आप भागवत धर्म के शिखर पर पहुंच गए हैं। तो आइए लोक लज्जा को छोड़कर हृदय में उसी भाव को जगाएं और निरंतर उस नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। दोस्तों, यदि आपको यह कथा और ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने आत्मीयजनों के साथ साझा जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 में, जहां राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया है। अद्वितीय मुनिराज हरि ने 3 प्रकार के भक्तों का अत्यंत गहरा रहस्य समझाया है। दोस्तों, तब तक के लिए आनंदित रहें और भगवान नाम गाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।